सर सीएमए इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब आएगा? सर एग्जाम में हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर रिजल्ट की टाइमिंग क्या रहने वाली है? सर आगे किस तरीके से प्लानिंग करनी है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ये वीडियो आप सभी को देखना जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कितने बजे आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो अब आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, आपने ग्रुप 2 दिया है तो आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, और अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है तो अब आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। So hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pawar, your educator at your CMA Sarathi. My dear students, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट डेट की। तो रिजल्ट डेट का जो आपका डेट है ना वो बहुत ही पहले अनाउंस हो चुका था। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊं तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी डेट शीट। इंस्टीट्यूट ने जब डेट शीट इशू करी थी, जब इंस्टीट्यूट ने आपकी डेट शीट इशू करी थी, वहीं पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखेगा क्या, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इंटर एंड फाइनल एग्जामिनेशन बाय लेटेस्ट 5 अगस्त 2025। मतलब सर अराउंड ये, और आप जूम करके देख लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अराउंड आपका रिजल्ट जो है वो 5 अगस्त 2026 को आएगा। मैं एक दिन ऊपर नीचे भी लेके चलूं तो 4 या फिर 5 को आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ रहा है। सर रिजल्ट की टाइमिंग क्या रहने वाली है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट की टाइमिंग अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखकर चले तो जनरली हमारा रिजल्ट मॉर्निंग में ही आता है, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 AM से 8:30 AM के बीच में। अगर ज्यादा हम स्पेसिफिक बात करें तो 7 बजे के आसपास आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ रहा होगा। नाउ अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में है सर कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या? तो आओ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर क्या हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? एक इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको सेल वैल्यू को ही इंश्योरेंस वैल्यू के इक्वल लेना था, उसी से आपका आंसर आ जाता। फिर स्टूडेंट्स एक चीज मुझसे बार बार और कह रहे हैं सर कि जो कॉस्टिंग का एग्जाम हुआ था ना, सर कॉस्टिंग के एग्जाम में अगर आप यहां पर देखोगे क्वेश्चन ओवरहेड्स वाला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 3A, सर क्वेश्चन नंबर 3A, यहां पे इंस्टीट्यूट ने इसे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहा है। यहां पे इंस्टीट्यूट ने इसे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहा है, लेकिन सर जब हमने सॉल्व किया ना तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ रहा है। देखिए सर 20 रेट है 20,000 आवर्स है तो 4 लाख के ओवरहेड्स हुए, लेकिन ओवरहेड्स एक्चुअल में 3,20,000 है। मतलब सर हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसे ओवर एब्जॉर्ब करके सॉल्व किया है, अगर आपने इसे अंडर की जगह ओवर एब्जॉर्ब करके सॉल्व किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ अंडर एब्जॉर्ब सोचा और इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे। एक और क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट्स बार बार आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं मुझसे कि सर ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है ना, सर यहां पर ये एक क्वेश्चन है, सर क्या यहां ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो आपका फाइनल में उसकी कैलकुलेशंस कराई जाती हैं। जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की फाइनल में कैलकुलेशंस कराई जाती हैं। तो यस डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल रहे होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। बाकी सारे के सारे पेपर बिल्कुल फेयर तरीके से आपके कंडक्ट हुए थे और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एज सच गलती नहीं थी। अब आगे की प्लानिंग की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो ये सही वक्त है आपको, अगर अब लग रहा है ना कि सर मेरा ग्रुप 1 बहुत अच्छा गया था तो मुझे क्या करना चाहिए? सर मुझे अब ग्रुप 2 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आप डेमो लेक्चर देखना शुरू कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अलग अलग चीजें देखना शुरू कर दो। मुझे कौन से सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी टीचर से करनी है, कितने कहां से क्लासेस लेनी है, कौन सी क्लासेस लेनी है, मेरा बजट क्या है, फैमिली से बात करनी है। अगर आपको लगता है सर ग्रुप 1 नहीं हो रहा है सर, तो अगेन ग्रुप 1 की तैयारी दोबारा से शुरू कर दो। अगर आपको लगता है सर मैं 50-50 पे हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइम पे आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एएस वाला पार्ट और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पार्ट, और एक है आपका कॉस्टिंग वाला पार्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग करते हैं, अगर आप कॉस्टिंग रिवाइज करते हैं और अगर आपका इनकेस क्लियर नहीं होता है तो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके रिवाइज हो रहे हैं साथ साथ। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बड़ा भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका ग्रुप 2 में मिलेगा, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का बड़ा भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ग्रुप 2 में मिलेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने से ही आपका फायदा है। सर अगर हमने ग्रुप 2 दिया है, ग्रुप 1 हमारा पहले क्लियर था, अब हमने सिर्फ ग्रुप 2 दिया था, अगर आपने ग्रुप 2 अब दिया है और आपको अगर लग रहा है सर हम पास हो जाएंगे तो मौजा ही मौजा, आप आगे का सोचो आपको कहां आर्टिकलशिप करनी है, आर्टिकलशिप किस तरीके से करनी है, पेरेंट्स से बात करो कि अपनी सिटी में करनी है, बाहर करनी है, आगे जॉब करनी है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर जॉब करनी है तो मुझे एक इंडस्ट्रियल में जाना चाहिए, अगर मुझे अपनी खुद की सीएम में प्रैक्टिस खोलनी है तो मुझे एक सीएमए के पास आर्टिकलशिप करने जाना चाहिए। ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके अपना एक फाइनल डिसीजन पर आओ।
अगर आपको लगता है कि सर नहीं होना है ग्रुप 2 क्लियर, तो अगेन आपको पता है आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अब ग्रुप 2 की बुक्स लेकर बैठ जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। बोथ ग्रुप वालों को क्या करना चाहिए सर, अगर देखो बोथ ग्रुप वाले ना हमेशा थोड़े से अनसर्टेन रहते हैं, मैं आपसे कहूंगा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू कर दो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर दो और आप ऑडिट को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इनके और आप टैक्स को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको आगे आर्टिकलशिप में जाना है, वहां पे आपके जो इंटरव्यूज होंगे वहां पे ये 3 सब्जेक्ट्स आपके काम आएंगे। लेकिन अगर आपका इन केस क्लियर नहीं होता है तो आप ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपने लिए प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो ये आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी है और एक छोटी सी वीडियो थी जहां पे आपको मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि रिजल्ट डेट क्या है, कब आपका रिजल्ट आएगा, क्या ग्रेस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है और क्या अब आपको आगे के रिगार्डिंग सोचना चाहिए रिजल्ट देखकर। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द और वीडियोस में। बैचेस के रिलेटेड अगर आपको किसी भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी से किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।